हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है आपका सेंसस। ठीक है, जिसको हिंदी में हम जनगणना वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर एक वर्ड यूज़ होता है मर्दमशुमारी। वैसे तो सेंसस जो है वो एक डेसेनियल एक्सरसाइज है। कहने का मतलब ये है कि वो हर 10 साल बाद होती है, लेकिन अभी वो 2021 में होनी थी तो अभी वो हो नहीं पाई, जिसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कोविड-19 की वजह से आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है जो इस चीज़ को करता है सेंसस को, वो आपका वैक्सीनेशन ड्राइव में और अदर जो काम होते हैं उनमें बिजी है, तो जिसकी वजह से इसकी डेट्स को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया था 2022 में, लेकिन अभी ये फर्दर एक्सटेंड होती दिख रही हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट सेंसस आपका कब तक हो सकता है। लेकिन उसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये सेंसस होता क्या है। सेंसस एक ऑफिशियल काउंट है पीपल्स का हु लिव इन अ कंट्री इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एजेस, जॉब्स एंड एक्सेट्रा। यानी कि कंट्री में रहने वाले पीपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उनकी एजेस के बारे में, जॉब्स के बारे में, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती हैं, इसके अंदर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती हैं, जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को आइडिया रहता है, फिर वो पॉलिसीज बनाती है वेरियस सेक्टर में, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो गवर्नमेंट्स को इजी रहता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बात अगर हम करें कि ये सबसे पहले इंडिया में कब हुआ था, तो एक सिंक्रोनस सेंसस जो हुआ था इंडिया में वो 1882 में हुआ था। इसके पहले भी एक सेंसस हुआ था, वो 1872 में हुआ था, लेकिन वो सिंक्रोनस सेंसस नहीं था। इसके बाद जितने भी सेंसस हुए वो रेगुलरली 10 ईयर्स बाद होते रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो हुआ था वो लॉर्ड मेयो, उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो लेकिन 1882 में जो लॉर्ड रिपन है उनके टेन्योर के ड्यूरिंग आपका 1882 में क्या हुआ था, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया हुआ था। तो लास्ट सेंसस अगर की बात करें तो हमारा इंडिया में जो लास्ट सेंसस हुआ है वो 2011 में हुआ है। 10 साल होने का मतलब अभी 2021 में होना था, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है। एग्जाम में सेंसस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपके 2011 सेंसस में पूछे जा रहे हैं। तो अभी अगर 2021 में वो सेंसस हो चुका होता तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि नए फिगर्स, नए डाटा याद करने पड़ते। लेकिन अभी वो एक्सरसाइज जो है वो माना जा रहा है कि 2024-25 तक जो है वो आपकी डिले हो सकती है। इससे पहले वो एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं होगी। उसका रीजन हम आगे देखेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी बनता है सेंसस से पहले। ठीक है, ये क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो आपकी सिर्फ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को ही कलेक्ट करता है। जो बाकी की इंफॉर्मेशन होती हैं, जो डिटेल्स होती हैं, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी, पीपल्स क्या करते हैं, लिटरेसी रेट क्या है, एजुकेशन के बारे में, जो उनकी एजुकेशन है क्या है, हाउसिंग डिटेल्स क्या है, हाउस होल्ड एमिनिटीज मतलब उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, वो सारी आपकी डिटेल्स जो होती हैं वो आपकी सेंसस में इंक्लूड होती है, ना कि एनपीआर में इंक्लूड होती हैं। ये आपका एनपीआर जो होता है वो आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस के अंडर ही करवाया जाता है। लेकिन सबसे पहले जो ये हुआ था 2010 में हुआ था, फिर ये 2015 में हुआ है। पहले यूपीए की गवर्नमेंट के टेन्योर में हुआ था, फिर आपका नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसको करवाया था, ये अपडेट किया गया था। तो अभी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है आपका इस बार के सेंसस का फर्स्ट फेज बनेगा। वैसे कोई ये कंपलसरी नहीं है कि हर बार एनपीआर करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट 2010 में हुआ था, फिर 15 में अपडेट हुआ है। लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि आपकी सेंसस होने से पहले आपका एनपीआर अपडेट किया जाएगा। तो ऑपोजिशन इसके बारे में काफी सारी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। उनका कहने का मतलब ये है कि एनपीआर में एक वर्ड अभी और ऐड किया गया कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के अलावा उनका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी आपका कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऑपोजिशन ये बोल रही है कि एनपीआर के थ्रू आप एनसीआर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसका मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब ये नहीं है कि वो सिटीजन्स को काउंट करेगा, वो आपका यूजुअल रेजिडेंट्स को काउंट करता है। यूजुअल रेजिडेंट वो होता है जो आपका किसी प्लेस में 6 मंथ से रेगुलरली रह रहा है, या फिर वो आपके आने वाले 6 मंथ तक वहां पे रहेगा। इसका सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर एक यूजुअल रेजिडेंट को एनपीआर में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी होता है। तो ऑपोजिशन ये बोल दिया है कि एनआरसी जो है अभी आपका
नहीं इंप्लीमेंट हो रहा तो आप एक बैकडोर एंट्री के थ्रू क्या कर रहे हो, एनपीआर के थ्रू एनआरसी बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसके बारे में काफी सारे और भी चीजें हैं जो हम इस अपने टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा ये मेन टॉपिक ये है कि अगला सेंसस कब तक हो सकता है। तो मेन डिटेल मैंने आपको बता दी, एनपीआर क्या होता है, ठीक है, एनआरसी क्या होता है, ये चीजें अलग अलग हैं। तो अगर हम देखें कि नेक्स्ट सेंसस आपका कब तक हो सकता है, कि 2024 और 25 से पहले ये नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि जो 2021 में ये शेड्यूल्ड था कि होएगा, उसको पहले 2022 तक आपका क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। उसका रीजन आपका कोविड-19 बताया जा रहा था। अभी भी इन्होंने जो फर्दर डेट एक्सटेंड की है उसका रीजन भी कोविड-19 ही बताया जा रहा है। तो जो आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उन्होंने फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो हैं जून 30 23 तक कर दी। पहले ये डेट 31 दिसंबर 2022 थी। इससे क्या होता है कि जो आपका फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज का मतलब होता है कि सपोज को एक स्टेट है, उसमें आपके 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मान लो पंजाब में, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स आप इंक्रीज नहीं कर सकते। आप नंबर ऑफ तहसील, नंबर ऑफ तालुकाज को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आपका सेंसस होता है वो तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है, तालुका वाइज होता है, तहसील वाइज होता है। तो अगर वो स्टेट उसकी अपनी यूनिट्स को चेंज करेगा तो क्या होएगा कि फिर वो सेंसस में उसकी डिटेल इंक्लूड नहीं होगी। मान लो यहाँ पे पूरा एक डिस्ट्रिक्ट था, उसको कट करके 2 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, तो फिर सेंसस में क्या होएगा कि उसकी हाफ ऑफ डिटेल जो है वो अलग अलग हो जाएगी, तो ये प्रॉपर एक डाटा नहीं मिलेगा। तो फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो हैं वो इस डेट तक करने का मतलब ये है कि आगे रूल्स में हम पढ़ेंगे, ये रूल ये बताता है, रूल नंबर 8 सब क्लॉज 4 सेंसस रूल्स 1919 ये बताता है कि बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स शैल बी फ्रोजन फ्रॉम द date intimated by the RJ which shall not be earlier than 1 year from the census reference date। कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने डेट दे दी कि अब फ्रीज हो चुके हैं, अब आप चेंज नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है, सेंसस करवाना होता है। अगर सेंसस आगे होता दिख रहा है तो आप ये जो डेट फिक्स कर रखी है इसको भी एक्सटेंड करोगे, यानी कि दोनों के बीच वैसे तो 1 ईयर से ज्यादा का डिफरेंस होना नहीं चाहिए। लेकिन जून 30 23 अगर इन्होंने फ्रीज कर रखी है तो इसका मतलब यह है कि जून 30 24 तक ये सेंसस होना चाहिए। लेकिन अभी भी ये होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर में क्या होएगा, अर्ली 24 फेब में क्या होंगी, आपकी जनरल इलेक्शंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी सेंसस की जो पूरा प्रोसेस है उसको किया नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब यह कि अगर ये डेट फर्दर एक्सटेंड होती है तो उसके बाद ये मान के चलें कि 24 के या तो लास्ट में होएगा या फिर 25 के स्टार्टिंग में होएगा, इससे पहले आपका सेंसस नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा लग रहा है कि हमें 2011 के सेंसस ही याद करने पड़ेंगे जो अभी रिसेंटली एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्कीम्स की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थिंग है। ठीक है, तो क्योंकि हमें अपने पॉपुलेशन के बारे में, सिटीजन्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी आपकी अच्छी स्कीम्स बनेंगी और अच्छी स्कीम्स इंप्लीमेंट होती हैं। अभी अगर आप बात करें तो एक आर्टिकल में पढ़ रहे थे कि इंडिया में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जा रही है, उसमें क्या मान के चल रहे हैं कि 1 मिलियन पीपल्स के ऊपर सिर्फ इंडिया में कितने 24 जजेस हैं, जबकि चाइना में जो ये फिगर है वो आपकी 159 है। तो अगर हम इस तरह के डाटा को देखना चाहते हैं कि कितने लोगों के ऊपर कितने आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठ के आपको सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमें पॉपुलेशन का आइडिया होना चाहिए, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आइडिया होना चाहिए, सो दैट कि गवर्नमेंट वेरियस सेक्टर में स्कीम बना सके। लाइक हेल्थ के ऊपर आजकल बहुत चल रहा है, तो कितने बेड्स पर पर्सन होने चाहिए, ठीक है, तो इस तरह की चीजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती रही सेंसस के रिगार्डिंग तो हम डिस्कस करते रहेंगे। आपको सिटीजनशिप एक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए जो आपका 1955 में है, जो हम किसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।